अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। सो आज हमने डिस्कस करना है हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सो दीज आर द वेरिएबल्स विच मेजर चेंज। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं चेंज को। सो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स होते हैं, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स होते हैं, यूटिलाइजेशन रेट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। सो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को सम हाउ अफेक्ट कर रही होती हैं ना। हमारे इंडिकेटर्स हैं जो कि मेजर कर रहे होते हैं चेंज को, हमारी हेल्थ में क्या चेंज आ रही है। ठीक है, सो व्हाट इज क्रूड डेथ रेट? ठीक है, ये क्या है? मॉर्बिडिटी, डेथ है, और ये मॉर्टेलिटी का इंडिकेटर है। ठीक है, सो ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट डिफाइन अ नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पर थाउजेंड पॉपुलेशन इसमें हम लेते हैं। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, ये भी आपने रखना कि इसमें डिनोमिनेटर हमेशा हमने मिड ईयर पॉपुलेशन लेनी है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है इसका? 1000। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा कि रेशो होगी डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, इन्फेंट किसको कहते हैं? जिसकी एज 1 ईयर से कम हो। टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। ठीक है, और पर थाउजेंड लाइव बर्थ, इसमें क्या हम ऊपर रखेंगे? नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे बाई मीन्स ऑफ 1000। देन व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ? ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, पगली भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आता होता है। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें हम क्या देखते हैं? एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, इल निमोनिक आपने याद रख लेना है। ठीक है, एक तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर देखते हैं इसमें, और तीसरी चीज़ हम लिटरेसी देखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या देखते हैं? इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा एवरेज एजुकेशन लेवल देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। ठीक है, जीएनपी पर कैपिटा। नेक्स्ट एक इंडिकेटर होता है हमारे पास सुल्वियन इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स है। अब ये क्या होता है कि डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और सिल्वियन इंडेक्स क्या होता है कि जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी होती है ना, उससे हम वो वाला ड्यूरेशन निकाल लें जो कि डिसेबिलिटी का ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक एवरेज लाइफ जो है वो 70 ईयर्स है। ठीक है, अब उस 70 में से एक पर्सन जो है वो अपनी कितनी लाइफ जो है वो डिसेबिलिटी में गुजारता है। ठीक है, वो डिज़ीज़ है या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी है, देन वो वाला ड्यूरेशन निकाल लें तो उसकी वो वाला सिल्वियन इंडेक्स होगा। मीन्स उसकी जो हेल्दी लाइफ होगी ना, वो उसका सिल्वियन इंडेक्स होगा। देन नेक्स्ट इज़ डाले। डाले क्या है? इट इज़ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। सो इसमें क्या है कि इसमें हम डिज़ीज़ बर्डन देखते हैं। ठीक है, वो वाले ईयर्स जो लॉस्ट हो गए हैं ड्यू टू या प्री मेच्योर मोर्टेलिटी की वजह से या फिर किसी डिसेबिलिटी या इंजरी की वजह से। ठीक है, डाले क्या है? वो वाले ईयर्स जो कि हमने गुजारे हैं विद डिसेबिलिटी, और वो वाले ईयर्स जो कि लाइफ अर्ली मोर्टेलिटी की वजह से लॉस्ट हो गए हैं, उसको डाले कहते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। देन कॉले है। कॉले क्या होता है? इट इज़ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसमें क्या है? इसमें हम लोग वो वाले ईयर्स ऑफ लाइफ जो ऐड होते हैं बाय मीन्स ऑफ इंटरवेंशन। किसी को फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ थी, ठीक है, अब उसने इंटरवेंशन करवाई क्योंकि उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया और उसकी 1 ईयर ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है कि उसने इंटरवेंशन कोई नहीं की। ठीक है, उसकी डेथ यहाँ पे होगी पॉइंट 1 पे। अब देखें कॉले ट्रीटमेंट उसने करवाया तो उसकी जो है वो डेथ पॉइंट 1 से यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है उसका जो गेन हुआ है, ठीक है, लाइफ कॉले गेन है। ठीक है, ये देन एक चीज़ होती है हमारे पास डिजीज़ एलिमिनेशन और एक होती है डिजीज़ इरेडिकेशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है कि उस चीज़ को उस
रीजन से एलिमिनेट कर देना, ठीक है। इंटरप्शन, इट डिस्क्राइब द इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एंड रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिटी में जो है वो पोलियो है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पोलियो कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, ताकि इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हो जाए। लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट, रेडिकेट तो नहीं ना होता, एलिमिनेट ही कर सकते हैं हम उसको, कम से कम केसेस आएँ, ठीक है। सो पोलियो जो है वो एलिमिनेट हो गया है फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्ट, बट इट डज एग्जिस्ट इन एशिया, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी डिज़ीज़ का एक केस भी रिपोर्ट हो जाता है ना, तो वो इरेडिकेट नहीं होती वो चीज़। इरेडिकेट क्या है कि वो चीज़ बिल्कुल ही, डिज़ीज़ जो है वो वहाँ पे केसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो केस है, ठीक है। फॉर कंसेक्टिव आई थिंक 3 ईयर्स तक देखते हैं कि उस कंट्री में कोई अगर केस रिप्रेजेंट नहीं करता तो वो डिज़ीज़ वहाँ से जो है वो इरेडिकेट कर जाती है। सो डिजीज़ इरेडिकेशन क्या है, टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द, इन्फेक्शियस एजेंट को हमने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, इसके कोई केस रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, ये इरेडिकेट हो गया फ्रॉम द वर्ल्ड। देन देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है, डिजीज़ के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं ना, प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है और टर्शरी प्रिवेंशन होती है। सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होती है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिजीज़ डेवलप नहीं हुई होती, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं कि उस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स ही ना डेवलप हों, ठीक है। दिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन अ पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर, ठीक है। ना उस कम्युनिटी में कोई डिज़ीज़ है, ना ही वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उसका प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन कर रहे हैं कि ये रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो जाए और ये डिज़ीज़ ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ठीक है, ये डिजीज़ हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी कहते हैं कि हमने जो है वो जंक फूड्स नहीं लेने, ठीक है। हमने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, एक्सरसाइज करनी है। हाइपरटेंशन की प्रिवेंशन के लिए हम कहते हैं लो साल्ट इनटेक लेना है, ठीक है। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं, हमें डिज़ीज़ तो नहीं हुई ना अभी, ना ही कोई रिस्क फैक्टर है, लेकिन हम प्रिवेंशन ले रहे हैं कि ये डेवलप ना हो जाए, रिस्क फैक्टर डेवलप हो जाएंगे तो फिर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या कैसे करते हैं, हम इंडिविजुअल और मैस एजुकेशन देते हैं हम लोगों को, कहते हैं कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करना है, अपनी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ये वाली चीज़ें, तो ये सारी प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आती हैं। सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमने मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या यूज़ किया, इंडिविजुअल एंड मैस एजुकेशन, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या मोड ऑफ इंटरवेंशन यूज़ करेंगे, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी में क्या करेंगे, हम सेकेंडरी में डिजीज़ डेवलप हो गई होगी, हम अर्ली डायग्नोज करेंगे उसको और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, देन डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे। टर्शरी में क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, इट इज़ द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी डिजीज़ डेवलप नहीं हुई है लेकिन वहाँ पे रिस्क फैक्टर है, ठीक है। प्राइमोडियल में ना रिस्क फैक्टर था ना डिजीज़ थी, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर है, ठीक है। हम उसकी जो है उससे पहले, डिज़ीज़ के ऑनसेट से पहले कोई एक्शन लेंगे ताकि डिज़ीज़ होने का चांस ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक्शंस आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं इसमें या तो हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन कैसे करेंगे, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब क्या है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन एंड सीरो प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पोलियो तो नहीं होता ना, ऑल ओवर जो बच्चों को हम इम्यूनाइजेशन देते हैं, बेबी बॉर्न होता है उसकी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करते हैं तो उसको वो डिज़ीज़ तो नहीं होती ना, लेकिन रिस्क फैक्टर तो होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इम्यूनाइजेशन देते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी कीमो प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसमें आएंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में।
देन सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? एन एक्शन विच हार्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। मतलब कोई डिजीज़ हुई है उसको हमने अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लेना है और उसका ट्रीटमेंट कर देना है ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, अब हमें कैसे कर सकते हैं? हम अर्ली डायग्नोसिस करवाएं। फॉर एग्जांपल हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम इसीलिए करवाते हैं कि हमें जो है वो डिजीज़ का पता चल जाए एट इट्स अर्ली स्टेज। देन लास्ट प्रिवेंशन इज टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? All measures available to reduce or limit impairments and disabilities, minimize suffering caused by existing departure from good health, and to promote the patient's adjustment to irremediable condition। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ना, किसी बंदे को अब डिसेबिलिटी हो गई है, उसको इम्पेयरमेंट हो गई है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है, वो अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सके। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? इसमें रिहेबिलिटेशन आती है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं कि कंबाइन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। अब रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं? हम मेडिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की जो है, अगर किसी की लेग एम्पुटेशन हो गई है, ठीक है, उसको हम मेडिकल रिहेबिलिटेशन दे देंगे। ठीक है, उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन क्या है कि कोई अनएम्प्लॉयड है उसको जो है वो कोई जॉब दे देंगे। ठीक है, सोशल रिहेबिलिटेशन क्या है कि उसके जो है वो सोशल इंटरेक्शन वीक था या फिर कुछ भी था तो उसकी वो वाला सही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या है कि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह थी, वो उसको काउंसलिंग से ट्रीट कर देंगे। तो ये रिहेबिलिटेशन है, मींस कि वो जैसे नॉर्मल लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उसकी तरफ वापस आए। ठीक है, ये रिहेबिलिटेशन हम टर्शरी में करते हैं। देन कंसेप्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का है। ठीक है, इसके टू पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस होता है, एक पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस होता है। पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है? बिफोर द मैन इज़ इन्वॉल्व, मतलब अभी इसमें मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ, और इसमें हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, या आपने एज इट इज़ याद रखना होता है, ये यूक्यू भी आता है। ठीक है, देन प्री पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो है वो इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, और वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं कि डिजीज़ जो है वो हो। ठीक है, अभी इसमें मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, फिर पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि मैन में जो है वो डिजीज़ का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इन ह्यूमन होस्ट क्या होता है कि इंट्रैक्शन ऑफ होस्ट होता है और स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, मैन इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ पे होस्ट और स्टिमुलस का इंट्रैक्शन हुआ है, देन होस्ट ने जो है वो रिएक्शन शो करना है। ठीक है, क्या होगा कि जो स्टिमुलस और एजेंट है वो इस्टेब्लिश कर जाएगा होस्ट में और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फिजियोलॉजिक चेंजेस आएंगे, टिश्यू चेंजेस आएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, इलनेस होगी, डिसेबिलिटी होगी, ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डिफेक्ट होगा, क्रॉनिक स्टेट, और इवेंचुअली क्या होगा, या तो डेथ हो सकती है या फिर वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, और क्या होगा, इसमें कौन से लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है? इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इसमें टर्शरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है मोड ऑफ इंटरवेंशन होगा, और टर्शरी प्रिवेंशन क्या होगी? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जज़ाकल्लाह खैर।